पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्रा स्थित शंकर पेट्रोल पंप पर लोगों ने मचाया हंगामा, पानी मिश्रित पेट्रोल दिए जाने का लगाया आरोप। बीएसडब्ल्यू के छात्रों से वसूली जा रही मनमानी फीस, संबल कार्ड होने के बाद भी ली जा रही अधिक राशि। कोसमी राशन दुकान में बांटा जा रहा गुणवत्ताविहीन चावल, हितग्राहियों ने जताई नाराजगी। चिचगांव के किसानों का नहीं बिक पा रहा धान, प्रशासन को किसानों ने दी चेतावनी। और न्यू सिंथेटिक टेनिस कोर्ट का हुआ उद्घाटन, अंतर्राज्यीय मेंस टेनिस टूर्नामेंट का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। गर्रा स्थित श्री शंकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद कुछ लोगों ने जमकर हंगामा मचाया और पेट्रोल में पानी मिले होने की शिकायत करने लगे। करीब 100 से 150 लोगों ने उक्त पेट्रोल पंप पर करीब 3 घंटे तक हंगामा मचाया। बावजूद इसके भी कोई भी उच्च अधिकारी मामले की जांच करने पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। आखिरकार पेट्रोल पंप कर्मियों को ग्राहकों का पैसा लौटाना पड़ा, जिसके बाद यह मामला शांत हुआ। फिलहाल वारासिवनी पुलिस ने लोगों की शिकायत के आधार पर पेट्रोल पंप के सैंपल एकत्र कर लिए हैं और लोगों की शिकायत सही पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही। सोमवार को गर्रा स्थित श्री शंकर पेट्रोल पंप पर उस वक्त हंगामा मच गया जब लोग पानी मिलाकर पेट्रोल दिए जाने की शिकायत करने लगे। हंगामा मचाने वाले लोगों के बीच 25 से 30 लोग ऐसे थे जो दावा कर रहे थे कि उक्त पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद वे कुछ दूरी पर पहुंचे तो उनका वाहन झटके मारने लगा और वाहन बंद हो गया। अपने इस आरोप को सत्य साबित करने के लिए कुछ लोगों ने अपने वाहन से पेट्रोल निकाल कर दिखाने लगे। बोतल में निकाले गए पेट्रोल में पेट्रोल ऊपर और पानी नीचे साफ साफ नजर आ रहा था, जिसको लेकर लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और वे पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पेट्रोल के पैसे और गाड़ी सुधारने का खर्चा मांगने लगे, जिसको देखते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को पेट्रोल का बिल देना शुरू कर दिया। लेकिन वाहन चालक बिल की जगह पैसे वापसी की मांग करने लगे और घंटों हंगामा मचाते रहे। सबसे पहले अधिकारियों को वो इतना क्या हमारी गाड़ी खराब हुई, बनना चाहिए और आपको पेट्रोल सही होना चाहिए। क्या मैकेनिक बुलाओ, गाड़ी स्टार्ट करा के दो, हम पहुंचा दो। पैसा नहीं देते, मैकेनिक बुलाओ। दिखाना अपनी गाड़ी का, जाना जल्दी। गाड़ी के टंकी में पानी भर के पिलाया हो गया। वो तो अभी तक इंजन में अगर घुस जाएगा तो घुस गया भैया। गर्रा तक गाड़ी चलाते ले गया मैंने। डेंसिटी लिए तो उसमें जार में अपने बोरोसिल का जार है। हेलो, यहाँ तभी नमूना लेके जाएंगे, इसलिए वहाँ दोनों से मिलवा देंगे, जो होगा इनका पेट्रोल पंप वर्तमान सर ये वाले पर निकालना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर हो रहे हंगामे की सूचना मिलने पर वारासिवनी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों की गाड़ियों और पेट्रोल पंप से पेट्रोल के नमूने लिए, साथ ही एक पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना देकर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पेट्रोल में पानी न होकर एथेनॉल मिक्स करने की जानकारी दी। गर्रा स्थित श्री शंकर पंप में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जाती है। श्री शंकर पेट्रोल पंप का संचालन श्रीमती पायल पारधी द्वारा किया जाता है। करीब 3 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद पंप कर्मचारियों ने बिल के आधार पर वाहन चालकों को पेट्रोल के पैसे वापस किए, जिसके बाद यह हंगामा शांत हो गया। इस पूरी घटना के दौरान घटना स्थल पर कोई बड़ा अधिकारी या फूड ऑफिसर 3 घंटे तक नहीं पहुंचा, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई।
फिलहाल पंप कर्मियों ने पेट्रोल पंप को बंद कर पेट्रोल में मिले एथेनॉल की जांच करनी शुरू कर दी है। भैया आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम दिनेश कुमार चिखले। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? से आ रहा था वार्षणी होती हुई। मैंने यहाँ 150 का पेट्रोल डलाया। पुराना गाड़ी में कुछ पेट्रोल रहा होगा तो नदी क्रॉस हो गया। गाड़ी बैठते ही मैंने चेक किया, चालू नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ बाजू में एक सीसी थी फूटी, उनमें निकाल के देखा तो एकदम डीजल जैसा लगा। फिर वहाँ से चौक पे गाड़ी यहाँ लाया मैंने, यहाँ अल्लाह चालू हो गया, बोले पानी मिक्स है करके। फिर वही गाड़ी बैठ गई सर, वहीं गाड़ी रख दिया। फिर वहाँ से यहाँ आया, गाड़ी में पेट्रोल पंप से पानी आ रहा है। हाँ, पेट्रोल पंप से पानी आ रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ के? अब वो मान नहीं रहा था सर, अभी बिल काट के दे रहा है। वो क्या दे रहा है? बिल काट के दे रहा है, पैसे वापस नहीं कर रहा है। सिर्फ जितना अमाउंट पेट्रोल डाला उतना अमाउंट बना के दे रहा है। यादव सर, मैं यही रहता हूँ, यही कर रही रहती हूँ। गर्रा में रहते हैं तो बीवी बच्चे जा रहे थे, कुछ तबीयत खराब, तो यहाँ से पेट्रोल डलाया, फिर चौक तक गया और वहाँ जाके बंद हो गई गाड़ी। मैंने गैरेज में जाके बोला पलक देखो, ये पलक को देखा, बोले खराब है पलक, नई पलक डाल दिया, उसका पैसे हो चले गए। वहाँ ऐसे फिर 8-10 गाड़ियाँ आ गई यही शिकायत। तो वहाँ से फिर पैदल आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेक भी किए वहाँ पे, तो पानी निकल रहा है पानी। तो अभी पैसे वापसी कर दिए मैनेजर ने? नहीं, ये सब ये थमा दिए कि आप इसको क्या करेंगे। क्या है इसमें? ये रसीद कितने के डाले हो लिख दिया, दे दिया। तो उससे क्या होगा? रसीद तो ऐसा भी तुम अगर 20 का भी पेट्रोल डलाओगे रसीद मांगोगे तो मिल जाएगी रसीद। हाँ, तो पैसे अब पैसे चाहिए ना, और वो गाड़ी खराब है, उधर रुपए उधर बनवाए गाड़ी। और वहीं इस मामले में की गई चर्चा के दौरान पेट्रोल पंप कार्यवाहक रूपेंद्र साहू ने बताया कि पेट्रोल पंप में पानी नहीं बल्कि एथेनॉल मिला हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। पानी मिलने की जो शिकायत आई थी उसमें हुआ क्या है कि जो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार में जो इथेनॉल युक्त पेट्रोल आ रहा है कंपनी से, डिपो से इथेनॉल युक्त पेट्रोल आ रहा है, वो इथेनॉल जो होता है एक पानी से क्रिया करके घुलनशील होता है। घुलनशील होता है जो अगर मान लो टैंक में अगर एक बूंद भी पानी है तो जितना इथेनॉल युक्त पेट्रोल आया है वो इथेनॉल जितनी मात्रा रहेगी वो पानी में क्रिया करके पानी बन जाता है। उसी तरीके से जितने पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ी अगर पेट्रोल टैंक में भी अगर एक बूंद भी पानी है तो उसमें क्रिया करके घुलनशील होता है तो उसको पानी बना देता है। उसी तरीके से अगर कुछ गाड़ियों में शिकायत आई थी, उसको हमने क्या किया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए हमने जिन जिन गाड़ियों का में ये शिकायत आई उनको हमने अगर 50 रुपये का लिया, 100 रुपये का लिया, उनको पैसे की व्यवस्था करके उनको 50 रुपये 100 रुपये डिवाइड कर दिया है, सबको वितरण कर दिया है। तो अभी पेट्रोल वितरण चालू है या बंद है? अभी फिलहाल तो हमने बंद रखे हैं, जब तक क्या टेस्ट जो आता है। वारासिवनी थाना एसआई मोहम्मद समीर ने बताया कि यदि लोगों की शिकायत सही पाई जाती है तो पेट्रोल पंप चालक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी गर्रा में स्थित शंकर पेट्रोल पंप लोग इकट्ठा है और शिकायत कर रहे हैं कि पानी से मिलाकर पेट्रोल दिया जा रहा है गाड़ियों में, जिससे उनकी गाड़ियाँ चलना बंद हो गई है और पेट्रोल में काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। सूचना पर अभी हमारा स्टाफ लेकर मौके पर पहुँचा हूँ और लोगों की गाड़ियों से जो निकला है पेट्रोल वो उसको सीज किया है और पेट्रोल पंप से भी नमूना लेकर परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अगर ऐसी कोई शिकायत सही पाई जाती है तो पेट्रोल मालिक के ऊपर कार्रवाई। सर किसका पेट्रोल पंप है? अभी वर्तमान में नगर से सटे ग्राम पंचायत कोसमी में स्थित राशन दुकान में चावल की गुणवत्ता को लेकर रविवार को दुकान पहुंचने वाले हितग्राहियों ने आपत्ति दर्ज की। आपको बताया कि यहां पर हितग्राहियों को घटिया क्वालिटी का चावल वितरण किया जा रहा था, जिसमें पत्थर और कीड़े पाए गए। इस पर हितग्राहियों ने नाराजगी जाहिर की। इस संदर्भ में हितग्राहियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम दीदी आपका? रजनी चावला। कहाँ रहते हैं आप? कोसमी वार्ड नंबर 4। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ था? राशन के लिए आना। क्या ले रहे थे आप राशन में? गेहूँ, चावल। अच्छा, चावल कैसा मिल रहा है यहाँ पे? चावल अच्छा नहीं मिल रहा है। कब देखा आपने कि चावल अच्छा नहीं मिल रहा है करके? तो वाले महीने में थोड़ा ठीक था। कैसा चावल मिल रहा है, मतलब फिर भी खाने उपयोग में नहीं आ रहा है चावल?
खाने में स्वाद नहीं आता, पकता है तो थोड़ा गीला हो जाता है चावल। पूरा मतलब खराब पूरा चावल दिया जा रहा है। हाँ। तो इसी महीने से दिया जा रहा है कि हर महीने ऐसे ही आता है? नहीं, एकदम कोई महीने में अच्छा मिलता है, कोई महीने में अच्छा नहीं मिलता। कांति यादव। कहाँ रहते हैं? कोसमी। अच्छा, क्यों आए थे सोसाइटी में आप? चावल खरीदने। तो चावल कैसे मिल रहा है यहाँ पे? खराब मिल रहा है। क्यों, कैसे खराब मिल रहा है? वो अच्छा नहीं आ रहा है चावल, खाने में कोई स्वाद नहीं है। कितने बार ले जा लिया आपने चावल ये वाला? हाँ, तो हर ही महीना ले जाते हैं। तो अभी आज पहली बार ले आ रहे हैं क्या? आज पहली बार। तो कैसे पता चला कि चावल खराब है करके? अभी राशन दुकान आए तो इस महीने का खराब है चावल। खराब है चावल। संजू ब्रह्म। कहाँ रहते हैं? उसमें कैसे आना होता है यहाँ पर? आज अचानक राशन दुकान के वो आना हुआ मेरा। राशन दुकान में आकर मैंने देखा, जांच करने के लिए देखने के लिए आए कि चावल की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर आकर बिल्कुल देखा गया कि चावल बिल्कुल खाने लायक नहीं है और वो मतलब चावल की स्थिति बहुत ही गंभीर है। ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था कि चावल पूरे सड़े दाने भी है, उसमें मिक्स भी है, पत्थर भी मिक्स है, गेहूँ भी मिक्स है। मतलब वो चावल खाने की स्थिति में नहीं है, जिससे समझ में आता है कि गरीब वो चावल को खाता नहीं, उस चावल को बेचता है। जिसके कारण गोरख धंधे, जो चावल के व्यापारी है, जो गोरख धंधे करते हैं, उनको बढ़ोतरी मिलती जा रही है। क्या लगता है चावल कहाँ से आ रहा होगा? चावल तो ये लोकल से है, ये सौरभ राइस मिल इंडस्ट्री है गर्रा का, इसका टैग लगा हुआ था, यहाँ से आया है। और इसमें तो मैं सेल्समैन की कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि ये चावल राइस मिलरों के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि जितनी गवर्नमेंट के द्वारा धान सप्लाई की जाती है, इनको धान दी जाती है चावल बनाने के लिए, तो ये चावल धान को बेच देते हैं। और चावल जो बाहर से बुलाते हैं, ये मेरे ख्याल से उड़ीसा का, बिहार का चावल है, जो पूरा सड़ा हुआ आता है, जो खाने की स्थिति में नहीं होता। उस चावल को लाके यहाँ पे दोबारा उसको गवर्नमेंट को दिया जाता है और वही चावल भी आम जनता के बीच में पहुँचता है, जिसको खाने में बहुत ही दयनीय स्थिति का खाना, मतलब वो खाने लायक है। वहीं इस मामले में सेल्समैन धीरज कुमार ने कहा कि काली पुतली चौक पर पीडीएस में एक ट्रक लगी रहती है, वहीं हमको माल सप्लाई करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस दुकान को देना है वहां जाकर वह वितरण कर देते हैं। इस बार पूरा ही कोटा गुणवत्ता विहीन है, हर महीने ऐसा ही चावल आता है, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की जाने पर उन्होंने कहा कि ऊपर से जिस प्रकार से चावल आ रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, ये यहाँ पे हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि चावल बहुत घटिया तरीके से दिया जा रहा है। क्या वजह से घटिया चावल दिया जा रहा है? सर, इसके बारे में तो अपने यहाँ पीडीएस है ना काली पुतली चौक में, वहाँ पे जो ट्रक लगी रहती है, वो ट्रक वाले ही हमको सप्लाई करते हैं। तो ये क्या आपको खाद्यान्न विभाग की तरफ से मिला है या? मतलब ये गर्रा सोसाइटी जो उड़ान के लिए माल भरते हैं, वो सप्लाई मतलब जिस दुकान को देना है वहाँ जाके वो वितरण कर देते हैं। तो यही के अधिकारी लोग आप लोग को सप्लाई करते हैं? जी हाँ। चावल कैसा लग रहा है आपको अभी? जो चावल तो एकदम कंडम है साहब, हर महीने ऐसे ही आता है। मतलब तो आपने कभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया था क्या? कराते हैं हाँ, हमेशा ही मतलब बोलते ऊपर से ही पहुँचा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या लगता है आपको कि सुधार होगा कि नहीं होगा इसमें? तो सुधार तो होना चाहिए सर। सरकार बैठी कांग्रेस की, पता चला सुधार होता ही नहीं। और परिवर्तन की लहर चली है तो हो सकता है इसमें सुधार हो जाए। शासन के द्वारा संबल योजना का क्रियान्वयन कर आमजन को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसमें छात्रों को भी लाभ दिया जा रहा है। लेकिन छात्रों को इस लाभ से कुछ संस्थान वंचित कर रहे हैं और इन छात्रों के पास संबल कार्ड होने के बावजूद भी मनमानी फीस वसूली जा रही है। समाज सेवा के क्षेत्र में छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शासन की योजनाओं के तहत जिले में BSW का कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में छात्रों के साथ प्रबंधन के द्वारा फीस के नाम पर मनमानी राशि वसूली की जा रही है। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे BSW कोर्स को लेकर 99 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। पद्मेश न्यूज ने रविवार को जब इस सेंटर का जायजा लिया तो यहां पर छात्रों से फीस के नाम पर मेंटर्स के द्वारा 350 रुपए की वसूली की जा रही थी। जब मेंटर ईसूलाल धावड़े से पूछा गया कि आप किस बात के पैसे छात्रों से ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। ये जो मुख्यमंत्री संबल कार्ड जो बने हैं, तो इसमें संबल कार्ड के अंतर्गत है, तो जो स्टूडेंट ने यानी यहाँ आवेदन किए हैं, तो उन आवेदन के हिसाब से उनको 150 रुपये फीस जमा करना है और 180 रुपये है तो जो पत्रिका मिलती है इनको प्रति माह, उस पत्रिका का जमा करना है। अच्छा, टोटल कितना ले रहे हैं आप? 350 रुपये। लेकिन वो तो 280 हो रहा है।
कितना हुआ? 150 और 180 रुपये। 330 हुआ, 350 क्यों ले रहे हैं आप? 350 ही है ना, कितना 330 हो रहा है ना। 150 तो फीस का हो गया मैडम। हाँ, और पत्रिका 150 रुपये ले रहे हैं। यहाँ तो 350 रुपये। नहीं, ये 350 रुपये हमने जोड़े हैं अभी, यानी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना लेना है। फिर आपने लिया कैसे? अभी लिए नहीं है ना, अभी इनसे पैसा आपने पैसा लिया है, आपके पास जो ये लिखा हुआ है। नहीं, ये तो सूची बना रहा हूँ मैं, इस सूची के अंतर्गत में 350 रुपये का। 350 रुपये। वहीं इस संदर्भ में छात्रों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संबल योजना के तहत उनकी फीस माफ की जानी थी, लेकिन प्रबंधन के द्वारा उनसे फीस के नाम पर 350 रुपए वसूले जा रहे हैं। BSW फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर चल रहा है। अच्छा, आपके पास संबल कार्ड है? यस सर। तो कितना पैसा लिया गया है आपसे? 350। अच्छा, इसमें बताया नहीं कि कितना जमा कर दिया आपने पैसा? यस सर। कितने स्टूडेंट ने जमा किया? कर तो आपने जानकारी नहीं ली 350 रुपये किस बात के लिया जा रहा है? ले लिए सर। तो आपको जानकारी तो बताओ किस लिए लिए? सर जी मतलब वो पत्रिका के रहते हैं और बुक्स वगैरह। क्या है इसकी जानकारी है आप? संबल कार्ड सर वो, यानी संबल कार्ड अगर होगा तो क्या फीस माफ़ होगी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर। अच्छा, कितनी फीस देते हैं आपको? यहाँ पर सर 4000। 4000। और अगर संबल कार्ड रहा तो? उससे नहीं ली जाएगी सर। अच्छा, उससे फीस नहीं लेगी। आपके पास नहीं है संबल कार्ड? नो सर, मेरा खुद का है सर, पर यानी वो अलाउ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अलाउ हो रहा है? क्योंकि हम स्टूडेंट हैं सर, और हमारे जो सास ससुर हैं वो एजेड हैं, उनका संबल कार्ड नहीं बना है। यदि उन लोग का बन जाता तो हमसे भी नहीं ली जाती फीस। तो आपने बनवाया क्यों नहीं? सर उसकी यानी जैसे यानी जो 18 वर्ष से ऊपर और 60 के अंदर पे संबल कार्ड बनता है, तो हमारे सास ससुर जो हैं उनके तो 18 यानी 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। और परिवार में काफ़ी लोग तो होंगे जो? नो सर, बस पति पत्नी। तो आप लोगों को नहीं बनाएंगे? सर मेरे पति रोजगार सहायक, इस वजह से उनका नहीं बन पा रहा है, और मेरा है तो मेरा अलाउ नहीं। आपका अलाउ क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो सकता। आपको बताएं कि शासन की योजना के तहत छात्रों को संबल कार्ड होने पर भी उनकी पूरी फीस माफ किए जाने के मापदंड तय किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों के साथ फीस के नाम पर छलावा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जब वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। नगर के अग्रसेन भवन में रविवार को वैश्य समाज का महिला जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर वैश्य समाज से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने महिला मंडल के इस कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर महिला मंडल के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। अभी हमारे वैश्य सम्मेलन व्यवहारिक महिला, देखिए धन्यवाद विशाल कोठारी जी का कि वो मंच पर आए। तो एक जिला स्तर पर आप लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं कि हम एक ऐसा स्थान चूज करें जहां पर हम एक पारिवारिक पिकनिक सम्मेलन करते हैं। ये पिछले 2-3 सालों से हुआ कि क्यों ना एक महिला सम्मेलन भी जिला स्तर पर करना चाहिए, जिससे हमें सभी ऐसे आयोजन करने के लिए कि हम महिला शक्ति को जोड़ पाएँ, तो महिला शक्ति भी आगे बढ़े। जैसा वेस्ट फेडरेशन में पुरुष वर्ग तो कर ही रहा है बहुत से, पर महिला शक्ति भी काम कर पाए। तो बालाघाट में आज ये पहला महिला सम्मेलन जो हो रहा है, मैं बधाई देता हूँ आप सभी को कि आप सबने मेहनत कर सभी इतनी जो उपस्थिति नगर से आई है। कुछ हम तहसीलों से उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई है, उसका कारण मेरी भी बात हुई थी। मैं कल भैया रुकवा भी गया था, रांची भी गया था। क्या हुआ वहाँ लोग सहयोग काम नहीं हो रहे, जैसे आपस में हम लोग तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, पर महिला एक दूसरे से नहीं मिल पा रही, तो उनको संकोच होता है। इस कार्यक्रम के संबंध में महिला मंडल की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
आज यहाँ पर महिलाओं द्वारा जिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे सभी घटक की महिलाओं को एकत्रित करके वैश्य समाज बनाया गया है। उन सबका यहाँ पे आज सम्मेलन है और जिला की सभी महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें हम आज डांस, फैशन शो और गेम्स जो हैं वो महिलाओं के लिए आयोजित कर रहे हैं। नगर के एनसीसी कार्यालय में 123 बटालियन के डीआईजी विजय कुमार ने एक समारोह में दिव्यांग बच्चों को करीब 2 लाख की सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के कमांडेंट रघुवंश कुमार सहित सीडब्ल्यूएसएन के सभी शिक्षक स्टाफगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी श्री कुमार के स्वागत के साथ हुई। इसके पश्चात दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे काफी सराहा गया। कार्यक्रम के अंत में दिव्यांग बच्चों को विभिन्न खेलकूद की सामग्री सहित अन्य सामग्री वितरित की गई। एक ये लो पूरा लो पूरा ठीक है, आप जाओ ठीक है। चप्पल बेटा इधर देखो। इस कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के कमांडेंट रघुवंश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास सीआरपीएफ कर रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य के रूप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच आया हूं। ये मेरा दूसरा अवसर है जब मैं आपके बीच आया हूं। हमने आप बच्चों को जो अपने घर से दूर बालाघाट के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आकर रह रहे हैं, जिनके भविष्य निर्माण की कोशिश की जा रही है, उन सभी नौनिहालों के सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ सामानों का वितरण किया है। हम लोगों ने आपके जो भी यहाँ शिक्षक हैं, वार्डन हैं, इंचार्ज हैं, उन लोगों से एक से ज़्यादा बार विचार विमर्श कर पता कर किन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को हमने आपके बीच आपकी सुविधा हेतु पहुँचाने की कोशिश की है। शायद आप इससे ज़रूर ही लाभान्वित होंगे और आपको रहन सहन में, अपने घर से दूर रहन सहन में कठिनाई का कम से कम सामना करना पड़े और आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, अच्छा पढ़ाई करके समाज को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं सीआरपीएफ के डीआईजी विजय कुमार ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर यहां जता दिया कि वे भी इस समाज का अहम हिस्सा है। श्री विजय कुमार ने कहा कि जितने भी इस प्रकार के केंद्र चल रहे हैं, उसमें प्रशासन का दखल होना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना प्रकाश में ना आए। ये 123 बटालियन सीआरपीएफ जो बालाघाट में है, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम है। यहाँ के अनाथालय जो हॉस्टल है, इनके बच्चों के लिए 50 बच्चों का हॉस्टल है और उनको 2 लाख की सामग्री खेलकूद की और जाड़े में काम आने वाले कंबल और कपड़े वगैरह, जूते, ये सब दिए गए हैं। सीआरपीएफ, जैसा मैंने बताया, ये सब सिविक एक्शन का प्रोग्राम जो है वो जनता की सेवा के लिए करती रहती है। हर साल करीब 15 से 18-20 लाख के आसपास में कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सेवा की जाए। और यही नहीं, किसी प्राकृतिक आपदा में या किसी भी तरह के संकट में
जब भी जनता CRPF की तरफ देखती है, उनसे मदद मांगती है, तो CRPF के जवान बिल्कुल तन मन धन से हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसा मैंने बताया, ज़रूरतमंदों के अलावा अपनी स्वेच्छा से भी CRPF के जवान आगे आकर रक्तदान और अंगदान भी, सैकड़ों हज़ारों जवान, 600 जवानों ने अंगदान भी किया है और हज़ारों जवान हर साल रक्तदान करके भी। मसीही समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस को लेकर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में भी व्यापक तैयारियां की जा रही है। 25 दिसंबर को यह त्यौहार प्रभु ईसा मसीह के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं नगर के बूढ़ी स्थित मेथोडिस्ट चर्च में भी इस त्यौहार को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। 16 दिसंबर से शुरू हुआ यह त्यौहार 5 जनवरी 2019 तक चलता रहेगा। इस बीच विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाएगा। प्रभु के संदेशों को हमारे बीच में हमें प्रस्तुत करते हैं, उन्हें भी सम्मानित कर कुछ गिफ्ट चेक देते हैं। मैडम राधाकृष्णन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सीनियर लेजेंड PR राधाकृष्णन रहते हैं मंडली के कार्यक्रमों के लिए। उनको आशीषित करना प्रभु कि वह जिंदगी में कभी भी अपने सत्य मार्ग से न मुड़े। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हमारे बीए साहब को, उनके घराने को, पाजी साहब और उनके घराने को, और जितने भी पास्टेट कमेटी में अध्यक्ष हैं, हर एक के घराने को आशीषित कीजिए। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मेथोडिस्ट चर्च के सचिव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं अवनी श्री, सचिव मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट। सर, किस तरह की तैयारी की जा रही है क्रिसमस? प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की तैयारी आज से प्रारंभ हो गई है। आज दिनांक 16/12/2018 को मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट के जवानों के द्वारा वारासिवनी, औलाझरी एवं बाहर के जितने भी हमारे चर्च के सदस्य हैं, उनके यहाँ केरल सिंगिंग के कार्यक्रम चालू किए जाएंगे। कैसी रूपरेखा, मतलब कैसे कार्यक्रम चलेंगे? कार्यक्रम पूरा 5 तारीख तक चलेगा। जैसे आज से लेकर 21 तारीख तक केरल सिंगिंग चलेगी। 22 तारीख को सर्व मसीह समाज के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है एवं 24 तारीख को यहाँ चर्च परिसर में केरल क्रिसमस ड्रामा, गीत संगीत एवं क्रिसमस ट्री का आयोजन किया गया है। 25 तारीख को सुबह 9 बजे चर्च प्रारंभ होगा क्रिसमस का एवं शाम को चर्च के सदस्यों के द्वारा बालाघाट नगर वासियों को केक वितरण किया जाएगा। उसी प्रकार 26 तारीख को अस्पताल में चर्च के युवाओं के द्वारा फल एवं बिस्किट का वितरण किया जाएगा। 1 तारीख को विशेष प्रभु भोज की आराधना चर्च में होगी। इस पर्व को लेकर अमोल आशीष मसीह ने बताया कि इस पर्व को मसीह समुदाय के द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिन्होंने संसार में शांति का पैगाम दिया था, लोगों में आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया था। सर, ये देखा गया कि क्रिसमस डे को लेकर के आप लोग 1 महीने से ही लगातार तैयारी करते रहते हैं। क्या महत्व रहता है इसका पर्व को लेकर के? इस पर्व में जो इसका जो महत्व रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो जिसके हम अनुयायी हैं, उनके जन्म उत्सव के बारे में हम लोगों को बता सके कि वो हमारे बीच में क्यों जन्मे, उनका जन्म क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि वो इस संसार में शांति का प्रचार करने के लिए ही आए और लोगों को बताने आए कि हमको कैसे प्रेम में रहना है, एकता में रहना है, भाईचारे से रहना है। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे मूवमेंट ये रहेंगे कि हम घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों से मिलते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा है और आपस में एक दूसरे से मिल के खुशियाँ बांटते हैं। और जितने भी चर्च हैं यहाँ पे, चाहे भरवेली हो, चाहे और भी जहाँ जहाँ चर्च लगते हैं, वहाँ हम जाके लोगों को शुभ संदेश सुनाते हैं और उनसे मिलते हैं और भाईचारा का संदेश देते हैं। नगर के वारासिवनी रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में गौंड समाज महासभा की जिला बैठक आहूत की गई, जिसमें समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे बीच में एक केडर बेस गेम से ही जुड़े हुए एक सदस्य हैं, लेकिन मैं भी उनको अवसर नहीं लेके आए तो उनके भी भाव को हम जाने और एक साथ
आप ही लोगों के जानिब से अपन ऐसा कोई डिसीजन लें आगे चल के बहुत जल्द, इसी महीने के लास्ट तक यहाँ उपस्थित हैं। वो कैडर बेंच ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति है, उनमें भी एक क्षमता है, लेकिन अभी हम उनसे बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम बाद में सुनेंगे होती हमें। तो हमारे बीच में हमारे छोटे भाई कपुड़िया जी बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि शायद उनके मन में भी कुछ चल रहा है, तो कृपया कहें। समाज तो अपन कह रहे हैं, समाज समाज ही होता है, समाज में जातियाँ नहीं होती। जहाँ से अपन शुरू करते हैं, मैं समाज से अभी जुड़ा, ऐसा नहीं है। आदमी जब इस धरती में आता है तो समाज से जुड़ जाता है। अपन लोग बात तो करते रहते हैं कि ये अनुभव नहीं कहना चाहिए, मैं भी सत्संग से सीखा ये चीज़, किस तरह से बात अपनी वजन जाएगी। और जो व्यक्ति अगर बात रख रहा है, चाहे किसी भी संगठन का हो, उसकी बातों का आदर और उसकी बातों का अनादर, ये दो चीज़ों से भक्तियाँ बढ़ रही हैं। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए गोंड समाज महासभा के जिलाध्यक्ष राधेलाल मरस्कोले ने बताया कि छिंदवाड़ा में आगामी 20 जनवरी को गोंड समाज महासभा का प्रांतीय अधिवेशन है, जहां युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने बालाघाट जिले से समाज के अधिक से अधिक लोग जाएं, इस विषय पर चर्चा की गई। छिंदवाड़ा में 20 जनवरी 2019 को गोंड समाज महासभा का प्रांतीय अधिवेशन है और वहीं एक युवक युवती परिचय सम्मेलन है। उस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के गोंड समाज महासभा की जिला बैठक आयोजित की गई है। क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है? इसमें गोंड समाज महासभा की प्रांतीय अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में छिंदवाड़ा में बालाघाट से हमारे समाज के लोग जाएं, इस विषय पे चर्चा हुई है। श्री मरस्कोले ने बताया कि अभी गोंड समाज को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। अभी जो गोंड समाज को जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो दिक्कतें की सामना करना पड़ रहा है, उस विषय को लेकर के चर्चाएं हुई है। अब ये सब चर्चा को हम अच्छा, ये जो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो समस्या आ रही, कैसी समस्या आ रही है? इसमें जो अभी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो बन रहा है, तो इसके पहले भी जाति प्रमाण पत्र बन गए, परंतु अभी जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जो बन रहा है, इसमें हम वो पुराने जाति प्रमाण पत्र को भी जमा करना पड़ता है, साथ में पूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ता है, जिससे हमारे समाज में जो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कदम रहेंगे आपके इस ओर? हम तो खाली कलेक्टर महोदय जी का ध्यान आकर्षित करेंगे कि इसमें कुछ ढिलाई बरती जाए और आसानी से हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाए। नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में रविवार को माली फूलमारी समाज सेवा समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष ईशन लाल सहारे सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के संबंध में लालचंद लांजेवार द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये बैठक है, ये माली फूलमारी समाज संगठन का वार्षिक सम्मेलन होना है 23 तारीख को। उसके पूर्व एक रिहर्सल के टाइप का हम लोग आज उसका अभ्यास कर रहे हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो। और सामाजिक बंधुओं से निवेदन करने हैं कि आज अधिक से अधिक संख्या में वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। ये जो कार्यक्रम 23 तारीख को आयोजित किया गया है, ये कमला नेहरू में रखा गया है और सभी बालाघाट सेक्टर के सभी अध्यक्ष, सचिव और जो पदाधिकारी हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। उस कार्यक्रम के संबंध में क्या क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति बनाई गई है कि मतलब सामाजिक ये जो भी युवा युवती हैं, उनका परिचय सम्मेलन हो और जो भी छात्र छात्राएं। नगर से सटे ग्राम पंचायत चिचगांव के किसान अपने धान बेचने को लेकर काफी परेशान हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हुए 1 माह से अधिक का समय हो चुका है। इसके बाद भी ग्राम चिचगांव के किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हैं। आपको बता दें कि चिचगांव का नाम अभी तक किसी भी खरीदी केंद्र से जोड़ा नहीं गया है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश पनप रहा है। इस मामले में किसानों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि धान खरीदी नहीं की गई तो वे धान को कलेक्ट्रेट में फेंक देंगे।
दिनेश पिछोड़े चिचगांव। धान बेचना था खुरसोड़ी में, मंडी में बेचना पड़ रहा है 1200 की, वो भी ले नहीं रहे हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में कैसा करेंगे आप लोग? फिर क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सीख रहे हैं, करो भी तो कुछ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पैसे नहीं है, अभी खार भरने के लिए, धान लेने के लिए पैसे नहीं है। आप लोगों ने आवेदन भी दिया था कलेक्टर को, कुछ सुनवाई हुई कि नहीं हुई इसमें? नहीं हुई ना। तो क्या रहेंगे अब आगे कदम आप लोग? अब क्या है, अब धान ट्रैक्टर में भरो और कलेक्टर के ऑफिस में जाके फेंको। ओमकार राणा। राणा जी बताए, अभी आप धान कहाँ बेच रहे हैं? अभी तो हम ये सोसाइटी में बेचने के लिए बोल रहे, तो खरीद नहीं रहे। हमारे गांव का आता पता ही नहीं है चिचगांव का, तो अभी वहाँ जाते हैं अपन कहाँ, कृषि इसके में मंडी में, तो वो बोल रहा है कि बोले 1200 से 1000 का लो, देना दो नहीं तो नहीं। और वो भी बोले चेक द्वारा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलता मंडी में। तो क्या करेंगे आप फिर? जैसे आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पैसे नहीं तो कहाँ से लाएंगे हम? तो कर्जा और भी है क्या आपके ऊपर? कर्जा है ना जी, 1.5 लाख रुपए कर्जा है मेरे पे। टुंडीलाल चौधरी, सचिव ग्राम पंचायत चिचगांव। सर, आपकी पंचायत के 200-250 करीब किसान हैं, वो धान बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी धान उनकी खरीदी केंद्र में नहीं बेची जा रही। आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं धान किसानों की धान खरीदी केंद्र में बेचने के लिए? जब चिचगांव में धान खरीदी केंद्र का पता चला कि चिचगांव का धान खुरसोड़ी सोसाइटी में नहीं खरीद रहे हैं, तो हमारी पंचायत में बहुत सारे किसान आए, सरपंच सचिव क्या मतलब जानकारी दिए। उस जानकारी को हमने एक दिन यहाँ के जो भूतपूर्व सचिव थे उनके साथ में हमने कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के कार्यालय में हमने जानकारी दी। उसके बाद में फिर हम मतलब मंडी में भी गए कि चिचगांव का नाम क्यों कटा, तो उन्होंने बताया कि ये सोसाइटी में 1200 पंजीयन के ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए चिचगांव का नाम हट गया है। फिर ऑपरेटर से पूछे तो उन्होंने बोले कि जहाँ मतलब बालाट सोसाइटी में कम पंजीयन है तो वहाँ जोड़ा जाएगा, मगर आज दिनांक तक के चिचगांव का नाम कहीं जोड़ा नहीं गया है। इसलिए किसान बहुत परेशान हैं और सस्ते दाम में धान बेच रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मुस्लिम एजुकेशनल एंड कल्चर सोसाइटी बालाघाट की जानिब से इज्जतमाई शादी का इंतजाम किया गया, जिसमें 15 मुस्लिम नवयुवक युवती जोड़ों का निकाह संपन्न कराकर उन्हें घर गृहस्थी का सामान उपहार में दिया गया। रविवार को अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस इज्जतमाई शादी में शामिल तमाम लोगों को लंगरे मोहम्मदी तकसीम किया गया। रविवार को अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस इज्जतमाई शादी की शुरुआत बारात रवानगी से हुई। यह बारात अंजुमन शादी हॉल से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों का गश्त करते हुए वापस अंजुमन शादी हॉल पहुंची। इस बारात में नात खास सहरा पढ़ते नजर आए। वहीं बारात के आगमन के तुरंत बाद अंजुमन शादी हॉल में सभी 15 जोड़ों का सुन्नी रस्म रिवाज के अनुसार निकाह कराया गया, जिसके बाद निकाह करने वाले मुस्लिम जोड़ों को सोसाइटी की जानिब से घर गृहस्थी के सामान वितरित किए गए। वहीं इस इज्जतमाई शादी में शरीक तमाम लोगों को लंगरे मोहम्मदी का वितरण किया गया, जो देर रात तक चलता रहा।
राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर बस स्टैंड में अमोली चौक में स्थित गड्ढा वाहन चालकों और राहगीरों के लिए दुर्घटना का सबब बना हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में व्यवसायियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम अस्सू खान है। लगभग 3 साल होने लगे ये गड्ढा हुआ है और हमने बहुत बार लोगों को बोले, यहाँ पे अपने सरपंच को भी बोले और यहाँ जो रोड बनती है उन लोग को भी बोले, लेकिन किसी ने नहीं सुना और यहाँ से गिट्टी उचट के आती है और क्या 2-3 बार हमको लगते बच गई। अरे बहुत सी गाड़ी का एक्सीडेंट होते बच गया। क्या समझ में नहीं आता, वो गड्ढा एकदम से स्पीड से आते हैं तो कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट होते भी बच गया है। कई बार घुस गई है गाड़ी। क्या होना चाहिए सर, यहाँ से पूरा प्लेन करवा के अच्छा या सीमेंटेड कोई भरण कर देना चाहिए, क्योंकि भरने के बाद भी क्या है, जैसे वो आते हैं गाड़ी, जैसे बड़ी लोडेड गाड़ी तो उसको दबा देती है और बारिश अगर आई तो बारिश की वजह से तो वहाँ गड्ढा पानी ठहर जाता है तो गड्ढा होना ही होगा। यहाँ पे नाली वाली नहीं, रोड के किनारे आई जो दोनों तरफ। संतोष कुमार शर्मा लाल सामने गड्ढों का गाड़ी जाती तो रुकना पड़ता है गाड़ी को, वहाँ पर उदंती गाड़ी वहाँ पर है, 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर। तो कभी ठीक नहीं करवाया गया उसको आज तक? एक बार ठीक हुआ था फिर वैसे ही हो गया है। तो कितने सालों से है ये समस्या? 1 साल से है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सरपंच लोग ध्यान नहीं दे पा रहे यहाँ पे? क्या ध्यान नहीं दिए? सामने गड्ढा हुआ, पाइप लाइन गई है, यहाँ से पाइप लाइन उसमें छेद हो गया, लीकेज हो गई है, उसमें पानी भर रहा है। 2 महीने हो गए हमसे। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर के वार्ड क्रमांक 7 में स्थित हैंडपंप से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं होने से हैंडपंप के आसपास गंदगी का आलम है, जिससे वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने प्रशासन से जल्द हैंडपंप से पानी निकासी के लिए नाली निर्माण एवं साफ सफाई करवाए जाने की मांग की है। आपका परिचय? देवेश सानेकर, वार्ड नंबर 7 ग्राम मानपुर का निवासी। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? समस्या ये है कि ये जो हैंडपंप है यहाँ का पानी काफ़ी एकत्रित हो जाता है एक ही जगह में, जिसके कारण काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। 2 साल पूर्व से ही सरपंच को जानकारी दी जा रही है, मगर उनके द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे नाली वाली ही नहीं है? नाली है मगर उसे पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है। तो आगे जाके चौक पड़ी सारा पानी जमा, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियाँ होती है, का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी पानी कहाँ जा रहा है? अभी पानी ये सीधा हमारे घर की तरफ ही आता है, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरपंच ने क्या बोला, आप कब तक हो पाएंगे ये? सरपंच के द्वारा हमें 2 साल से सिर्फ टलाया जा रहा है कि हो जाएगा। यहाँ से पानी कहाँ का ले आते हैं ये पंप जो बना है यहाँ पे? ये जब नल नहीं आता तो सभी घरों में पानी यहाँ का जाता है। यहाँ एक ही हैंडपंप है? ये एक ही हैंडपंप हाईवे पे लगा हुआ है। वार्ड नंबर 7 में हाईवे से लगा हुआ है, एक ही हैंडपंप है और कई लोग इसका उपयोग करते हैं, आने जाने वाले लोग भी यहाँ पे पानी पीते हैं। और यहाँ की जो नाली है वो हमारे पानी जा नहीं पाते। लालबर्रा के बस स्टैंड से लेकर ग्राम पंचायत मानपुर अंतर्गत सर्राटी नदी तक वर्षों पूर्व बनाई गई नाली की साफ सफाई न होने से नाली जाम हो गई है, जिससे वार्डवासियों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्डवासियों की शिकायत पर पद्मेश न्यूज टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो शिकायत को सही पाया। वार्डवासियों और जागरूक लोगों ने शासन प्रशासन से इस समस्या के निराकरण किए जाने की मांग की है। आपका नाम? रामचरण देहरे। कहाँ रहते हो आप? मानपुर। तो यहाँ पे क्या समस्या आ रही है यहाँ पे मुख्यतः यहाँ की? यहाँ समस्या
समस्या है, तो यही नाली वाली की है, इतनी गंदगी कर रहा है। नाली पानी अच्छा बह जाएगा, यहाँ नाली पास हो जाएगा तो गंदगी खत्म हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक की नाली है? नाली की मतलब जाम, अभी तो जाम मार रही नाली पूरी, तो गंदा पानी जमा हो रहा है। गंदा पानी जमा हो रहा है। क्या होना चाहिए? सफाई, साफ सफाई होना चाहिए। तो पंचायत ध्यान नहीं दे रही यहाँ पे क्या? नहीं, पंचायत तो कोई ध्यान नहीं दे रही। तो कितने दिनों से गंदगी है यहाँ पे? ये तो अभी 4-5 महीने से और ज़्यादा दिख रहा है, और ज़्यादा गंदगी हो गई है। और ज़्यादा। जिला टेनिस एसोसिएशन के द्वारा नगर के वेनगंगा क्लब परिसर में आयोजित अंतरराज्यीय मेंस टेनिस टूर्नामेंट का रविवार को समापन हुआ। इस टूर्नामेंट में सिंगल और डबल्स दोनों में जबलपुर के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। इस टूर्नामेंट के समापन अवसर पर वेनगंगा क्लब परिसर में ही 20 लाख की लागत से नवनिर्मित न्यू सिंथेटिक टेनिस कोर्ट का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ भोपाल रेंज के पुलिस उप महानिदेशक विजय कुमार, कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी जयदेवन ए, सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन सिंगल्स और डबल्स में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और इसके बाद फाइनल मैच खेले गए। सिंगल्स टूर्नामेंट में जबलपुर के खिलाड़ी सौम्य ने 8-6 के अंतर से डीआईजी सीआरपीएफ भोपाल विजय कुमार को पराजित किया। वहीं डबल्स में जबलपुर के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। डबल्स के खिलाड़ी पवन यादव और उमंग सोम्या ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया। वहीं परेश बाफना व कमलजीत छाबड़ा डबल्स के उपविजेता रहे, जिन्हें अतिथियों के हस्ते पुरस्कृत किया गया। सेकंड सर्व। इस अवसर पर आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि इस जिले का बाहर बहुत नाम है। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। तो पहले यहाँ 2000 में था समय। अभी मैं विशेषकर गलत साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे ख्याल से 17-18 लाख से इसको जो रिनोवेट किया है, एक पुरानी, एक महत्वपूर्ण और एक प्रेस्टिजियस क्लब है वेनगंगा क्लब, जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया। ब्रिटिश कलेक्टर्स ने उनको तबियत से बनाया है। एक जिला बालाघाट एक ब्रिटिश रूल्ड डिस्ट्रिक्ट है। अभी कुछ ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ब्रिटिश रूल्ड है मध्य प्रदेश में। बाकी मैंने ग्वालियर में भी काम किया, वहाँ तो ग्वालियर स्टेट रूल्ड है। ये काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है। लोग यहाँ पब्लिक जो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, वेल अवेयर है। और आपके वेनगंगा क्लब के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ बैठे हैं आप लोग, तो आपको यहाँ की क्रीम है, इंटेलेक्चुअल्स है और बिजनेसमैन भी है। आप इस बालाघाट जिले को एक आगे आप समाज को आप लीड कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले के लिए सिंथेटिक कोर्ट निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। खेल युवा कल्याण के माध्यम से आईजी साहब के और जयदेवन साहब के प्रयास से और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर की मेहनत से बजट मिला इसका, और एक अच्छा सा सिंथेटिक कोर्ट आप सबके बीच में खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, एसपी साहब ने बताया है, उसका समाधान आने वाले दिनों में होगा। अभी बापना जी कह रहे थे कि बालाघाट जिला खेल के मामले में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने पिछले 1.5 साल में यहाँ देखा है, केवल बालाघाट शहर ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं, चाहे बाराचूनी हो, कटंगी हो, केहलापुर हो, बैयाल, लांगी, मलाजखंड जैसी जगहों में भी नेशनल लेवल के गेम
साल भर के दौरान होते रहते हैं, चाहे वो हॉकी के हों, चाहे बैडमिंटन के हों, चाहे क्रिकेट के हों। वहीं एसपी जयदेवन ए ने कहा कि सभी के सहयोग से टेनिस कोर्ट बनाया गया, व्यवस्थाओं को और भी बेहतर किया जाएगा। खेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो उनके फुल बजट से ये नए सिंथेटिक कोर्ट यहाँ सिलकॉर्ड्स इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा यहाँ बनाया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से, और इसमें 9 लेयर का काम हुआ है, 6 सिंथेटिक लेयर्स और 3 कलर्स लेयर्स है। और इसमें इसके बनाने में बहुत सोच समझ और इसका प्लानिंग और इसका DPR बनाने में हमारे IG सर और DIG इशराक वाली सर और हमारे पूर्व SP अमित सांगी सर और साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राणा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में ये कोर्ट अच्छे से विदाउट वैक्यूम के। वहीं CRPF के DIG विजय कुमार ने भी आयोजन की सराहना की। अच्छा लगा इस बात में आया ये ग्राउंड देख करके। 2010 से 2012 तक मैं यहाँ पोस्टेड रहा था एज कमांडेंट, और लगातार 2 साल खेला भी था। सेटिस्फाइड आई एम प्रोडक्ट ऑफ बालाघाट as far as टेनिस इज कंसर्न्ड। तो इसमें दिन दुनी रात चौधरी जो ये प्रगति हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए इसके पीछे जो कोई भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप लोग हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद इसके बनने से। और एक सबके चारों तरफ का माहौल जैसा है यहाँ पर, मुझे लगता है कि जरूर एक बालाघाट के पूरे एटमॉस्फेयर को। वारासिवनी के ग्राम पंचायत वारा के वारा टोला में रविवार को गीता बाई दमाहे ने पड़ोसन पद्मावती मस्खरे को अपने पति को लेकर अवैध संबंध होने के संदेह में उसके साथ विवाद करते हुए कीटनाशक दवा पिला दी, जिसके बाद पद्मावती मस्खरे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लालबर्रा थाना अंतर्गत पनबिहरी से बरघाट रोड सर्राटी पुल के ऊपर 2 लोगों ने एक युवक को बेसबॉल और लोहे की रॉड से बेरहमी पूर्वक मारकर घायल कर दिया। 16 दिसंबर को 11 बजे यह वारदात व्यावसायिक रंजिश के चलते हुई। घायल युवक राजा उर्फ अमीर खान लालबर्रा निवासी को नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं इस मामले में लालबर्रा पुलिस ने निजाम रंगरेज लालबर्रा एवं इसाक खान ग्राम अमोली निवासी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर उर्फ राजा। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्टिंग का काम है, ट्रक ओनर। आज जो आपको चोट आई है, मारपीट हुई है, इसाक निजाम और अड़मे पटवारी साहब ने उधर बुलाकर पत्रकारों के साथ में उधर मिलने के बहाने से बुलाकर के लेकर गए और आपस में घेर लिए। इसमें जो पूरी जो लालबर्रा की लकड़ी है वाले हैं, पूरों का हाथ है, क्योंकि कल इन लोगों की शायद प्लानिंग किए थे मारने की। हम लोग को बहाने से उधर लेकर के गए थे कि बात करना, कुछ नहीं करना। कौन सा विवाद है आपका इसमें? इनकी क्या है, अवैध काम चलते हैं लकड़ियों के, क्या है कहीं और के फर्जी में 420 के इधर के बिल उधर लगाते हैं और जंगल की लकड़ी काट करके लेकर के आते हैं। तो क्या इनकी शिकायत मैंने तो SP ऑफिस में भी किया हूँ, कलेक्टर ऑफिस में भी किया हूँ और SDM साहब के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, हर पूरे जिले में जहाँ जहाँ इन्होंने काले काम किए हैं वहाँ किया हूँ। तो इनके आपस में आज मेरे को घेर करके जो है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर आज के हेडलाइंस पर। गर्रा स्थित शंकर पेट्रोल पंप पर लोगों ने मचाया हंगामा, पानी मिश्रित पेट्रोल दिए जाने का लगाया आरोप। BSW के छात्रों से वसूली जा रही मनमानी फीस, संबल कार्ड होने के बाद भी ली जा रही अधिक राशि। कोसमी राशन दुकान में बांटा जा रहा गुणवत्ता विहीन चावल, हितग्राहियों ने जताई नाराजगी। चिचगांव के किसानों का नहीं बिक पा रहा धान, प्रशासन को किसानों ने दी चेतावनी। और न्यू सिंथेटिक टेनिस कोर्ट का हुआ उद्घाटन, अंतर्राज्यीय मेंस टेनिस टूर्नामेंट का हुआ समापन।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।